हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स मैथ्स सेकेंड के पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसका इंट्रो पार्ट डिस्कस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है क्या चीज़। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के बारे में कुछ भी समझने से पहले तो हम ये समझ लें कि श्रेणी क्या होती है। श्रेणी यानी कि सीरीज़ क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक क्रम से बंधी हुई होती हैं। इस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रम से बंधी हुई हैं। जैसे आपने कभी भुट्टे को देखा है, भुट्टा, मक्का। ठीक, तो मक्के को जो दाने होते हैं बीच बीच में भरे हुए, वो कैसे एकदम सीक्वेंस से होते हैं, क्रम से होते हैं, देखा है। ठीक, तरबूज में फांके होती हैं। ठीक, तो कैसे एक के बाद एक फांके होती हैं, पूरा गोल गोल करके तरबूज बन जाता है। ठीक है, राइट। तो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें, सूरजमुखी का फूल देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक, वो कैसे होती हैं, एकदम सीरीज से होती हैं। ठीक है, तो प्रकृति ने क्रम जो बना रखा है, ये बहुत सारी चीज़ों का बना रखा है। ठीक, तो इनसे हमें ये क्रम सीखने के लिए मिलता है। क्रम यानी कि श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, राइट है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रम क्या होता है, क्रम या श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला को ही बोलते हैं बेटा श्रेणी या सीरीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सीरीज। तो इसी को हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये सीरीज क्या होती है। तो सीरीज, अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो सीरीज क्या है। सीरीज बेटा कुछ गणितीय नियमों पर आधारित अंकों की एक व्यवस्था होती है। ठीक है, कुछ गणितीय नियमों पर आधारित अंकों की एक व्यवस्था क्या कहलाती है, सीरीज यानी कि श्रेणी कहलाती है। नोट करेंगे, श्रेणी किसे कहते हैं, किसी गणितीय व्यवस्था पर आधारित गणितीय व्यवस्था पर आधारित अंकों की एक व्यवस्था, अरेंजमेंट। अंकों की एक व्यवस्था श्रेणी कहलाती है, श्रेणी या क्रम। ठीक, अंकों की एक व्यवस्था क्रम कहलाती है या श्रेणी कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि ये सीरीज क्या होती है। जैसे कि हमने कोई एक नंबर ले लिया 4, ठीक है, 4 में के बाद हमने ले लिया 7, उसके बाद हमने ले लिया 10। ठीक, तो हम इसमें देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान समझने का प्रयास करिए इसको। पहले हमने एक नंबर लिया 4, ठीक, उसके बाद हमने लिया 7। तो क्या हुआ, हमने 4 में 3 जोड़ दिया। ठीक है, 4 में क्या बोल रहा था, किसी गणितीय व्यवस्था पर आधारित। ठीक है, तो गणितीय व्यवस्था क्या होती है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कुछ और भी हो सकता है, जैसे वर्ग हो सकता है और घन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी गणितीय व्यवस्थाएं हैं बेटा। क्या हैं ये सारी गणितीय व्यवस्थाएं, यानी कि मैथमेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो गणितीय व्यवस्था पर आधारित अंकों की एक व्यवस्था, ठीक, वो श्रेणी कहलाती है। तो अंकों की एक व्यवस्था है। ठीक, जैसे 4 हो गया, फिर 7 हुआ, फिर 10 हुआ, 10 के बाद क्या आ सकता है, 13। ठीक, 4 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 3 16, 3 19, डैश डैश डैश। इसका कभी अंत हो सकता है क्या, अंत नहीं होगा। ये सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहले 2 ले लिया। ठीक, पहला एग्जाम्पल क्या लिया, नंबर 2, 2 के बाद 4, ठीक, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, डाटा ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, 2 और 2, देखो 2 में अगर हमने 2 जोड़ा, ठीक है, तो 4 आ गया। इसको मान लिया हमने 2 जोड़ा है। ठीक है, अगर 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गया। तो क्या 4 में 2 जोड़ के अगला नंबर आया है क्या, नहीं आया। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था। 2 में 2 जोड़ा नहीं गया है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है।
राइट है। तो 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 2 32, 32 2 64, 64 2 128, चलता चला जाएगा ये सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, गणितीय व्यवस्था के आधार पर उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर्स का क्या करा, मल्टीप्लाई, राइट है। तो यही कहलाता है सीरीज या श्रृंखला या क्रम। बात समझ में आई। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, यहाँ पर हमने योग किया था, यहाँ पर हमने गुणा किया, ठीक। अब मान लिया एक नंबर 1 है और उसके बाद 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। और डाटा ऐसे ही 125 हो गया, 216 हो गया, और डाटा ऐसे नंबर आते चलते चले गए, ठीक। अब पहचानिए कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। एक में क्या 7 जोड़ा तो 8 आ गया, एक में 7 जोड़ा तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्या 8 में 7 जोड़ के 15 आ रहा है क्या, आगे नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब जो मैंने सोचा था पहले वो गलत सोचा था, गेटिंग, पहले सोचा था वो गलत सोचा था, ठीक। तो है क्या चीज़, एक में एक क्या चीज़ है, एक है आपका एक का घन, एक क्या चीज़ है, एक का घन है। एक का घन होता है ना, घन जानते, क्यूब नंबर्स, ठीक। तो 1 का होल क्यूब कितना, 1, ठीक। 1 × 1 दैट इज 1 का होल क्यूब, राइट है। तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का होल क्यूब करिए, कितना आ जाएगा, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। ऐसे ही 3 का होल क्यूब करिए, 27 हो गया, 3 3 9 3 27, ठीक। और 4 का होल क्यूब करिए, 64 आ गया, 5 का होल क्यूब करिए, 125 आ गया। तो ये सारे नंबर्स में क्या किया गया है, कुछ नंबर जोड़ा गया, घटाया गया, गुणा किया गया, भाग किया गया, कुछ किया गया क्या, नहीं किया गया। क्या किया गया है, घन किया गया है। क्या किया गया, घन, ठीक। तो घन कर दिया गया। तो ये भी आपकी एक गणितीय व्यवस्था है, मैंने बताया नहीं था आपको, अभी भी बताया मैंने, ये प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वर्ग कर दिया, घन कर दिया। तो दीज ऑल मैथमेटिकल अरेंजमेंट, ठीक, इज कॉल्ड सीरीज, ठीक। इससे क्या बनती है, एक सीरीज बनती है, ठीक है। सीरीज केवल ऐसी नहीं कि हाँ सीधे सीधे नंबरों की हो, कुछ ऐसी भी सीरीज हो सकती हैं, जैसे कि 4th एग्जाम्पल लेते हैं, 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, ठीक है। तो इसको हम 1/1 मान लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है। क्या किया गया, यहाँ देखो अपॉन में 2 हो रहा है सबसे, ठीक है। क्या हो रहा है, अपॉन 2, यानी 2 का डिवाइड हो रहा है हर बार में, 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है बेटा आपका क्या, श्रृंखला या श्रेणी, ठीक है, श्रृंखला या श्रेणी, ठीक। अब आगे डिस्कस करेंगे इसका सामान्य रूप, ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग तब तक। अब आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सामान्य रूप यानी कि जनरल फॉर्म। नोट करिए, सामान्य रूप या जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है। ये जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, देखो जैसे अभी एक सीरीज चल रही थी, नीचे मैंने दिखाया था सीरीज चल रही है, ठीक है। तो सीरीज का nवां पद, ठीक है। जैसे पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे कर करके जो उसका लास्ट में कोई nवां पद होगा, nवां पद, ठीक है। तो किसी भी सीरीज का जो nवां पद होता है वो कहलाता है इसका सामान्य रूप, ठीक है। किसी भी सीरीज का nवां पद क्या कहलाता है, सामान्य रूप। तो यही नोट करेंगे इसका, किसी भी श्रृंखला का nवां पद श्रृंखला का सामान्य रूप कहलाता है। किसी भी श्रृंखला का nवां पद श्रृंखला का सामान्य रूप कहलाता है। ओके, जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में कोई भी श्रृंखला ले लें, जैसे हमने लिया, अच्छा इसको डिनोट करते हैं an से, इसे an से प्रदर्शित करते हैं। an से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मान लिया an बराबर
ए एन क्यों रखा है यहाँ पर, अगर 1 होगा n की वैल्यू 1 तो a1 निकल आएगा यानी कि पहला पद हो गया, a2 यानी कि दूसरा पद हो गया, a3 यानी कि तीसरा पद हो गया। इसी हिसाब से an क्या हो गया, इसका nवां पद हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको an से डिनोट किया गया है, ठीक। तो an मान लिया किसी सीरीज का, सपोज दैट 3n-2 है, क्या है 3n-2, ठीक। अब हम यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके an की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट है, और हम सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं इसी हिसाब से, ठीक। तो an क्या है, an है किसी भी श्रृंखला या सीरीज का nवां पद यानी कि सामान्य रूप, ओके। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करिए, माना n बराबर 1 रखने पर, ये हम रखने के लिए फ्री होते हैं, हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक। n बराबर 1 रखने पर तो a1 निकल आएगा, तो 3 × 1 माइनस का 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा बेटा 1, ठीक। अब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर इसी सीरीज में n की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, तो a2 निकल आएगा, a2 कितना निकलेगा 3 × 2 माइनस का 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना बचेगा बेटा 4, ठीक है। अब n बराबर 3 पुट करिए, n = 3 रखने पर, ठीक, 3 रखेंगे तो a3 निकल के आएगा, a3 कितना 3 × 3 माइनस का 2, 3 × 3 माइनस का 2, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 कितना बचा बेटा 7, ठीक है। तो इसी टाइप से बहुत सारे नंबर और भी हमारे निकलते चले जाएंगे, ठीक। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, अतः श्रेणी यानी कि श्रृंखला क्या बनेगी 1 4 7 डैश 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 और भी आगे ऐसे ही नंबर से बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सामान्य रूप, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसी श्रेणी, अभी तो मैंने आज श्रेणी डिस्कस किया है ना कि श्रेणी क्या होती है यानी कि श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। अब हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। वैसे तो इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है समांतर यानी कि सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर यानी कि बराबर अंतर वाली कोई सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे।